हाल कभी नहीं हुए। और इसलिए कांग्रेस ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। कांग्रेस ने पराजय स्वीकार कर लिया है और इंदिरा पूरी कांग्रेस पार्टी गंदी हरकतें करने में व्यस्त हो गई है। कांग्रेस के मित्र कान खोल करके सुन लीजिए, अब ये बाड़मेर की मरुभूमि में भी कमल खिल चुका है। ये बाड़मेर की मरुभूमि में भी कमल खिल चुका है और कांग्रेस वाले आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। 10 साल से दिल्ली में आपकी सरकार है। 10 साल से दिल्ली में आपकी सरकार है। दिल्ली सरकार की एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है, दिल्ली सरकार की एक भी एजेंसी नहीं है जिसने पिछले 10 साल में मोदी को बर्बाद करने की कोशिश न की हो। पिछले 10 साल में आपकी आईबी हो, आपकी सीबीआई हो, 2400 घंटे मोदी को फंसाने के लिए, मोदी को जेल के सलाखों में डालने के लिए ओवर टाइम काम करती रही है। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के हर कोर्ट में आपने अपने एजेंटों के द्वारा भांति भांति के केस करके मोदी को फंसाने की कोशिशें करते रहे हो। जरा कांग्रेस के मित्र, जरा देश की जनता को जवाब तो दो। इस प्रकार की हरकतें कर करके क्या पाया आपने? क्या मोदी का बाल बांका कर पाए? क्या मोदी को जेल में रख पाए? क्या मोदी को जनता के दिलों से हटा पाए? 10 साल मैडम सोनिया जी, आपकी सल्तनत ओवर टाइम करती रही है मोदी को तबाह करने के लिए, लेकिन मैं तब करके निकला हूं तो आपके सारे झूठे इल्जामों से निकला हूं। और अब भी कोशिश करोगे, ये जनता आपको करारा जवाब देगी। ये लिख के रखिए। भाइयों बहनों, सामान्य रूप से जो सत्ता दल होता है उसको हटाने के लिए सारे दल इकट्ठे आते हैं। सारे दल इकट्ठे आकर के जो सत्ता दल होता है उसको हटाने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें सत्ता दल लोगों को इकट्ठा कर रहा है। आओ, कोई भी आ जाओ, हमें मिल जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। क्यों? सत्ता बचाने के लिए नहीं, फिर से सरकार बनाने के लिए नहीं। उनका एजेंडा एक ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो करना पड़े करेंगे, मत्था टेकना पड़े तो टेकेंगे, नाक रगड़ना पड़े तो रगड़ेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन कुछ करो, मोदी को रोको। एक ही काम, मोदी को रोको, मोदी को रोको, मोदी को रोको। ऐसा कभी होता है क्या? जो है उसको निकालने के लिए तो होता है। ये इतने
इतने परेशान क्यों हैं मालूम है? ये मोदी को रोकने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? कैसे भी करके मोदी को फंसाने के लिए षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? भाइयों बहनों, उन्हें पता है एक बार मोदी आ गया तो 16 मई के बाद उनकी जगह कहां होगी इसका उनको भली भांति पता है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के बेईमान लोगों ने देश को लूटा है कि नहीं लूटा है? जरा मुझे बताइए, देश को लूटा है कि नहीं लूटा है? ये लूट करके पैसे विदेश ले गए हैं कि नहीं ले गए? इन्होंने विदेशी बैंकों में पैसा जमा किया है कि नहीं किया है? इन पैसों पर देश के गरीबों का अधिकार है कि नहीं है? ये पाई पाई वापिस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? विदेशी धन वापिस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापिस आना चाहिए, ये काला धन आना चाहिए। कमाल है यार, आप तो सबके सब लोग हाँ कह रहे हो। क्यों हाँ कह रहे हो भाई? इसका कारण है, आप हाँ इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपका तो एक भी पैसा उधर है नहीं, तो आपका क्या जाएगा? आपका क्या जाएगा? इसलिए जोर जोर से बोल रहे हो लाला चाहिए, लाला चाहिए, क्योंकि आपका एक भी रुपया वहां नहीं है। तो ना कौन कह रहा है? काला धन वापस लाने में मना कौन कर रहा है? क्यों मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? भाइयों बहनों, इस देश का कोई नागरिक काला धन वापस लाने के लिए मना नहीं कर रहा है। ये अकेले चोर लुटेरे जो है ना, वो ही मना कर रहे हैं काला धन वापस नहीं आना चाहिए। भाइयों बहनों, एक घटना 2 दिन पहले घटी है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, मेरे देश के मीडिया का उस तरफ ध्यान नहीं गया। बड़ी गंभीर बात है और मेरे देश के मीडिया को लोकतंत्र के खातिर भारत की सामान्य जनता की इच्छा है कि काले धन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब मेरा देश का मीडिया भी इस बात को गंभीरता से ले, ये मेरा आग्रह है, मेरी प्रार्थना है। अभी पंजाब में अमृतसर में जो चुनाव चल रहा है, वहां पर पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वे अमृतसर में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अमरिंदर सिंह, और वहां इलेक्शन कमीशन के सामने एक गंभीर शिकायत हुई है, और ये शिकायत ये है कि पंजाब के कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी चुनावी एफिडेविट में बैंक अकाउंट की जो जानकारी देनी चाहिए वो नहीं दी है। और सवाल पूछा गया है, क्या ये पंजाब के कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के विदेशी बैंकों में कोई अकाउंट है क्या? उनके बेटे के नाम जिनीवा की किसी बैंक में अकाउंट है क्या? उनकी पत्नी के नाम जिनीवा की बैंक में कोई अकाउंट है कि नहीं? ये गंभीर सवाल अमृतसर में इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया गया है। और ये छोटी घटना नहीं है। मैं भारत सरकार में बैठे हुए अफसरों से कहता हूं, आप सच्ची बात देश के सामने प्रकट करो। अगर ये पंजाब के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री निर्दोष हैं, तो दिल्ली की सरकार तुरंत घोषित करे कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उनको बचाना चाहिए कांग्रेस ने मैदान में आना चाहिए।
दिल्ली सरकार को मैदान में आना चाहिए और साफ साफ बताना चाहिए कि कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अमरेंद्र सिंह